मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही सटीक नाम उन्होंने रखा है कि जिस ढंग से हमारे देश की माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसी तरह से जो आतंकवादी है पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसके भी माँ बहनों का सिंदूर हमारा देश का सेना उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और कल से ही युद्ध छिड़ा हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जवाबी कार्रवाई की गई और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली भारतीय सेना की ओर से। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा विगत 10 वर्षों के अंदर में हिंदुस्तान पर जिस ढंग से हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने का प्रयास किया गया आतंकवादियों के द्वारा, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपने देखा होगा कि 14 फरवरी, मुझको जहाँ तक याद है कि 14 फरवरी की घटना है 2019 में, उसमें जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ था अपने देश में, तो तकरीबन 55 से 60 हमारे सैनिक मारे गए थे। वो घटना घटी थी पुलवामा 14 फरवरी 2019 को। उसके बाद अभी 22 अप्रैल 2025 को जो घटना घटी है, उस घटना में पहलगाम में घटना घटी है और ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। इसमें देखिएगा कि पत्नी के सामने पति की हत्या हुई, माँ के सामने में बेटे की हत्या हुई, पति के सामने में पत्नी की हत्या हुई। इतनी निर्मम हत्या कोई भी आतंकवादी ही कर सकता है और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही सटीक नाम उन्होंने रखा है कि जिस ढंग से हमारे देश की माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसी तरह से जो आतंकवादी है पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसके भी माँ बहनों का सिंदूर हमारा देश का सेना उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो घटना घटी है और कैबिनेट का जो फैसला हुआ है, कैबिनेट का जो फैसला हुआ, हम पूरे देश की जनता, मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से, भारत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ और पाकिस्तान पर जो लड़ाई का जो शुरुआत हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, सबों को तहे दिल से हम बधाई देते हैं। और ख़ास करके देखिए, जो हमारा सेना है अपने देश में, हिंदुस्तान में है सरकार सेना को चलाती है, पाकिस्तान में है कि सेना सरकार को चलाता है। ये दोनों में फ़र्क है। तो हमारा देश जो है, वो हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, अभी आपने देखा होगा कि युद्ध शुरू होने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी तीनों सेना के हेड को बुलाए, तीनों सेना के हेड को बुलाए, रक्षा सचिव को बुलाए और रक्षा मंत्री जी को बुलाए, डिफेंस, सभी लोगों की मौजूदगी में ये डिसीजन लिया गया कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लगता है करारा जवाब। हाँ, करारा जवाब दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में घटना के दूसरे दिन ही मधुबनी की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम जितने भी आतंकवादी हैं उसको मिट्टी में मिला देंगे और अक्षर साबित सही हुआ। इसलिए आज प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं 1 अरब 40 करोड़ की जनता अपने देश में है, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी सेना के जवान को लोग वाहवाही देते हैं कि देश की लड़ाई के लिए, देश में कि आतंक को समाप्त करने के लिए जो सेना का जवान जो अपने देश की रक्षा हेतु कठिन से कठिन परिश्रम किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुझको पूरा विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर में पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन है, सभी का खात्मा हो जाएगा, उसकी मिट्टी पलीत हो जाएगी और वो पाकिस्तान कभी भी मुंह दिखाने के लायक तो मान नहीं रहा है ना सर, लगातार
लगातार अरे यार, पाकिस्तान क्या मानेगा? पाकिस्तान तो भूख मर रहा है। उसके यहाँ तो इतनी अधिक महंगाई है, इतनी अधिक महंगाई है। और आप देखे होइएगा कि ये जो घटना घटी है, जो अपने देश के द्वारा जो पाकिस्तान पर हमला किया गया है, तो विश्व का पूरा जो सबसे बड़ा कंट्री है वो इंडिया के साथ है। वो इंडिया के साथ है। मैंने आपको पहले कहा ना कि वहाँ सेना सरकार चलाती है, और जब भी वहाँ वो घटना घटी है तो सेना के द्वारा सरकार को अपदस्थ किया गया है। इसलिए ये इससे बढ़िया मौका अब कुछ भारत के लिए नहीं है कि सदा के लिए जब सांप का मुंह निकलता है सब, तो उसको मुंह को कुचल देना चाहिए कि उसका विष खत्म हो जाए। उसी तरह से पाकिस्तान में जो आतंकवादी विष के रूप में फैला हुआ है, हमारी सरकार और हमारा सेना उस आतंकवाद को जड़ से खात्मा कर देगी। इसके लिए सेना के जवानों को मैं बहुत अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल है मेरा कि पीओके की मांग लगातार अब कई देशवासी भी कर रहे हैं, कई लीडर्स ने भी इसकी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, यही मौका है कि अब इसको वापस ले लिया जाए। देखिए, कश्मीर तो अपने देश का अंग है। ये तो गलतफहमी लोगों को है। जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। इसमें कहीं कोई फिक्रबट की बात नहीं। लेकिन जो उनके पास है, जितना हिस्सा उनके पास है, वो भी अपने चुनाव लड़ाई अभी शुरू हुआ। आप देख सकते दीजिए, पाकिस्तान अपने जगह पर चला जाएगा और हिंदुस्तान का जितना भी ज़मीन है हमारे कब्जा में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी थे। क्या कुछ कहते नजर आए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है भारतीय सेना की ओर से, उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।